अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हिबा और मैं आप सबको एक दफ़ा फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। तो आज की वीडियो हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे जो जब भी हमारे पास चार्ट पे बनता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास मार्केट रिवर्स होती है। मीन्स कि मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज कर लेती है एंड रिवर्स मूव करना स्टार्ट कर देती है। एंड इस कैंडलस्टिक पैटर्न का हमारे पास नेम है स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। एंड मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा। के अलावा अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलें फिर बिना टाइम वेस्ट के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्पिनिंग टॉप चार्ट पे हमारे पास कुछ इस तरह से नजर आती है। इस कैंडल के हमारे पास दोनों साइड पे लॉन्ग विक्स होती हैं एंड बॉडी हमारे पास इसकी स्मॉल होती है। तो ये मार्केट में हमारे पास इंडिसिजन को शो करती है। मीन्स के सेलर्स एंड बायर्स जो हैं वो फुल ट्राई कर रहे हैं मार्केट को अपनी डायरेक्शन में ले जाने के लिए, लेकिन दोनों ही हमारे पास नाकाम हो गए हैं। तो इसलिए स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक कुछ इस तरह से नज़र आती है कि ये ऊपर एंड नीचे दोनों साइड पे जाने की कोशिश करती है, लेकिन एट लास्ट स्मॉल बॉडी के साथ क्लोज हो जाती है। एंड स्पिनिंग टॉप हमारे पास बुलिश हो या बेरिश हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा ये हमारे पास रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर देखें, मार्केट अप ट्रेंड में थी एंड चार्ट के टॉप पे हमारे पास स्पिनिंग टॉप बनी तो मार्केट ने रिवर्स ले लिया। मीन्स के मार्केट डाउन ट्रेंड में चलेगी। इसी तरह से अगर हम लोग दूसरी एग्जांपल को देखें तो यहाँ पर हमारे पास मार्केट डाउन ट्रेंड में थी एंड चार्ट के बॉटम पे हमारे पास स्पिनिंग टॉप बनी तो मार्केट अप ट्रेंड में चलेगी। और इसके अलावा स्पिनिंग टॉप हमारे पास दो तरह की होती है, बुलिश और बेरिश। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न में कलर मैटर नहीं करता, चाहे ये बुलिश बने या फिर बेरिश बने, दोनों काम एक ही करती हैं। मीन्स के देखिए, अगर हमारे पास चार्ट के टॉप या बॉटम पे स्पिनिंग टॉप बन गई है तो ये हमें रिवर्सल का साइन देती है। तो आइए इसकी कुछ चार्ट पे एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर देखें, चार्ट के टॉप पर हमारे पास स्पिनिंग टॉप बनी थी और यहाँ से प्राइस सीधा नीचे चलेगी। अब दूसरी एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पर चार्ट के बॉटम पे स्पिनिंग टॉप बनी है और यहाँ से सीधा प्राइस ऊपर चलेगी। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ स्पिनिंग टॉप को देखकर ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि मोस्टली बिगनर ट्रेडर्स क्या करते हैं, स्पिनिंग टॉप को देखते साथ ही रिवर्स ट्रेड लगा लेते हैं। कुछ इस तरह से प्राइस यहाँ पर हमारे पास डाउन ट्रेंड में मूव कर रही है और यहाँ पर हमारे पास स्पिनिंग टॉप बन गई है। तो बिगनर ट्रेडर्स इसी स्पिनिंग टॉप की बेस पे बाय की एंट्री ले लेते हैं, यही सोच के कि यहाँ पर हमारे पास स्पिनिंग टॉप बनी है तो यहाँ से प्राइस सीधा ऊपर जाएगी, मगर यहाँ से प्राइस मज़ीद नीचे चलेगी और हमारा एसएल हिट हो गया। इसी तरह से अब हम लोग दूसरी एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास स्पिनिंग टॉप बनी तो सेल की एंट्री ले लेते हैं, बट यहाँ से प्राइस क्या हुआ, सीधा ऊपर चलेगी और हमारा एसएल हिट हो गया। तो अब आपके जहन में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्पिनिंग टॉप तो रिवर्सल का साइन देती है, मगर यहाँ पर इसको फॉलो क्यों नहीं किया। तो वो इसलिए नहीं किया क्योंकि अकेली स्पिनिंग टॉप कैंडल काफ़ी नहीं है ट्रेड लेने के लिए। साथ में आपको दूसरी चीज़ों को भी देखना होता है, जैसे कि हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, प्राइस एक्शन या फिर कोई भी इंडिकेटर। तो यहाँ पर हम लोग फिर देखते हैं किस तरह से आप लोग प्राइस एक्शन एंड स्पिनिंग टॉप को मिला के ट्रेड ले सकते हैं। तो इस एग्जांपल में देखते हैं, प्राइस ऊपर गए, यहाँ पर डबल टॉप बनाया प्राइस ने और ये कैंडल हमारे पास स्पिनिंग टॉप क्लोज हुई है और ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है और ये हमारे पास सपोर्ट। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइस ने डबल टॉप बनाया है और नेक्स्ट कैंडल हमारे पास अब बेरिश क्लोज हो गई है। तो यहाँ पर फिर हम लोग सेल की एंट्री ले सकते हैं एंड स्पिनिंग टॉप से 5 to 6 पिप ऊपर हमारा एसएल होगा और टीपी हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा। तो इस तरह से आप लोग एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग फिर देख सकते हैं कि प्राइस ने किस तरह से मूवमेंट की। और अगर आप लोगों ने मेरी हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आई बटन मीन्स के टॉप राइट साइड पे दे दूंगी, आप वहां पर इजीली क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर हम लोग कंपैरिजन करें दोनों ट्रेड सेटअप का तो यहाँ पर देखें, तो ट्रेड सेटअप 1 में प्राइस अप ट्रेड में जा रही थी तो जस्ट स्पिनिंग टॉप को देखते साथ ही हमने सेल की एंट्री लगा दी, मीन्स के रिवर्स ट्रेड लगा दी। तो इधर आप लोग फिर देख सकते हैं कि मार्केट ने इसको फॉलो नहीं किया और अगेन ऊपर चली गई। तो इसके ऑपोजिट अगर हम लोग ट्रेड सेटअप 2 को देखें तो यहाँ पर हमारे पास स्पिनिंग टॉप के साथ रेजिस्टेंस लेवल भी था। तो यहाँ पर आप लोग फिर देख सकते हैं कि मार्केट ने इस सेटअप पे रिएक्ट किया।
तो पहले ट्रेड सेटअप में हमने जस्ट स्पिनिंग टॉप को देखा था और साथ ही एंट्री लगा ली थी, लेकिन सेकंड सेटअप में हमने स्पिनिंग टॉप के साथ साथ प्राइस एक्शन को भी देखा था। तो इस कंपैरिजन से हमने यही कंक्लूजन निकाला है कि फर्स्ट सेटअप हमारे पास रॉन्ग मेथड है ट्रेड करने का और इसके ऑपोजिट हमारे पास जो सेकंड मेथड है वो करेक्ट मेथड है। तो चलें अब हम ऐसा करते हैं कि स्पिनिंग टॉप के कुछ मज़ीद एग्जांपल्स को देखते हैं। तो यहाँ पर प्राइस मूव कर रही है और इधर हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। प्राइस ने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया एंड दोबारा इसका रीटेस्ट किया। तो यहाँ पर रीटेस्ट कैंडल हमारे पास स्पिनिंग टॉप है और नेक्स्ट कैंडल हमारे पास बुलिश क्लोज हुई है। तो यहाँ पर फिर हम लोग बाय की एंट्री ले सकते हैं। एसएल स्पिनिंग टॉप के विक के नीचे होगा और टीपी यहाँ पर होगा। तो अगर आप बैक पे देखें तो इस कैंडल की विक तक, तो यहाँ पर मार्केट ने इसको फॉलो किया, मीन्स के रिएक्ट किया एंड हमारा टीपी हिट हो गया। तो चलें अब हम सेकंड एग्जांपल को देखते हैं, जहां पर प्राइस मूव कर रही है और ये हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। प्राइस ने सपोर्ट का ब्रेकआउट करके रीटेस्ट किया है और यहाँ पर हमारे पास स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है एंड नेक्स्ट कैंडल को देखें तो नेक्स्ट कैंडल हमारे पास बुलिश क्लोज हुई है। तो यहाँ पर फिर हम लोग सेल की ट्रेड ले सकते हैं। एसएल हमारा रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होगा और टीपी हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा। तो यहाँ पर प्राइस की रेंज काफी ज्यादा है तो इसीलिए एसएल इस बार हमने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर रखा है। तो यहाँ पर फिर आप लोग देख सकते हैं कि प्राइस ने किस तरह से मूवमेंट की एंड हमारा टीपी हिट कर दिया। तो चलें अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट लेवल है एंड प्राइस ने यहाँ पर हमारे पास डबल बॉटम लगाया है एंड सपोर्ट पर हमारे पास स्पिनिंग टॉप बन गई है। तो हम लोग यहाँ पर फिर बाय की एंट्री ले सकते हैं। एसएल हमारा स्पिनिंग टॉप कैंडल के नीचे होगा और टीपी हमारा ये होगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल। तो इस तरह से आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो अब हम ऐसे करते हैं कि टाइम फ्रेम को डिस्कस कर लेते हैं। तो जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतनी ही वीक कंफर्मेशन और फेकआउट्स होंगे। तो छोटे टाइम फ्रेम में हमें ट्रेड्स अपॉर्चुनिटी तो काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है बट क्वालिटी ट्रेड की नहीं होती, मीन्स के फेकआउट्स एंड वीक कंफर्मेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आपने फिर M1 से लेके M15 तक ट्रेड नहीं करनी क्योंकि इन टाइम फ्रेम में ट्रेड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होते हैं। तो बेस्ट टाइम फ्रेम हमारे पास M30 से ऑनवर्ड होते हैं। तो आप लोगों ने फिर इसी टाइम फ्रेम में प्रैक्टिस करनी है। अब आपने क्या करना है, कोई भी चार्ट ओपन करना है एंड स्पिनिंग टॉप कैंडल को ढूंढना है और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। और लास्ट में मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग इसको 2-3 दफ़ा देखें। अगर आप लोगों को फिर भी समझ ना आए तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो फिर मैं आपसे मिलूंगी किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।